नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं जो हर रंग में रंग बदलते हैं। हम उनको और समझते हैं, वो कुछ और निकलते हैं। 1974 में एक फिल्म आई थी वरदान, जिसका ये गाना बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था, लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि कभी राजनीति में किसी राजनेता के लिए भी इस तरह के गाने का इस्तेमाल किया जाएगा और इन लाइनों को कोई अपने ऊपर साकार समझेगा। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनके बदलते हुए रंगों की बात लगातार अब होने लगी है। दिल्ली की जनता भी ये बात कर रही है कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने से पहले जो वादे किए थे, जो इरादे जताए थे, वो आखिर कहां पर उड़नछू हो गए। मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, राजनीति में नहीं आऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, लेकिन हर वो काम किया जा रहा है जिसकी मिसाल वो दिया करते थे राजनीति में आने से पहले। चलिए, ये तो बात अब पुरानी हुई, लेकिन आज जो खबर आई, 1 तारीख तक की मोहलत दी गई थी कोर्ट की तरफ से कि चलिए जाइए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मनाने की इजाजत हम आपको देते हैं। आप जाइए और जनता के बीच अपनी बात रखिए और कैंपेन कीजिए। 2 तारीख को जेल वापस आना था, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक और रिव्यू पिटीशन डाली गई और उसमें कहा गया कि भाई मेरी तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर्स ने मुझे पेट स्कैन, जो कि गंभीर बीमारी में ही करवाया जाता है, उसके लिए कह दिया है, जिसके लिए मुझे 1 और हफ्ते की मोहलत चाहिए। बीजेपी की तरफ से सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब आपको इतनी गंभीर बीमारी के संकेत मिल रहे हैं तो आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? सब कुछ छोड़कर अपनी बीमारी पर ध्यान दीजिए और आज ही जाकर पेट स्कैन कराइए। क्यों आप इंतजार कर रहे हैं 2 तारीख तक? तो वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और इसी बीच हमने देखा कि किस तरह विभव कुमार और स्वाति मालीवाल का मामला भी आज कोर्ट में गया। विभव की जमानत को लेकर के भी स्वाति मालीवाल, उन्होंने आज कोर्ट में अपनी दलील दी, उनके आंसू भी छलक आए। तो ये पूरा जो मामला है, इस पे केजरीवाल की चुप्पी और दूसरी तरफ केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक नए सिरे से एक नई बात रखना। आज जरा चर्चा इसी पर करेंगे, बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उन बयानों और तस्वीरों पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। ये उनके और सुप्रीम कोर्ट के बीच में है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए उनको राहत दी थी कि वो कैंपेन कर सके, तो वो वाला मुद्दा तो अब चलेगा नहीं। और अगर कोई स्वास्थ्य की ऐसी जरूरत है तो फिर मैं ये कहूंगा कि स्वास्थ्य ऐसा विषय है जिसमें कोर्ट को मानना चाहिए किसी की भी अर्जी हो। जब इंडिया अलायंस, संदीप दीक्षित, कांग्रेस, अलग अलग पार्टियां एक साथ है तो भ्रष्टाचार में भी तो एक साथ है। हम मुख्यमंत्री जी की हेल्थ के लिए बहुत चिंतित हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके का ये षड्यंत्र किया, हो सकता है उनके ऑर्गन्स को खराब करने के षड्यंत्र के तहत उनकी इंसुलिन केंद्र सरकार ने बंद की और उनको मारने की साजिश केंद्र सरकार द्वारा की जा रही थी। अगर आपको बीमारियां थी तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराइए और न्यायिक हिरासत में का इलाज नहीं होता है क्या? लेकिन जानबूझकर अब पंजाब के प्रचार में निकल गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से अपील करें 7 दिन बढ़ाइए। ये उनका नौटंकीबाज, एक ड्रामेबाज है। मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। 30 तारीख तक अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन में व्यस्त हैं, उसी के लिए उन्हें ज़मानत मिली है। तो ये टेस्ट्स करवाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा। बहाना है खाली, आज 1 हफ्ते की मांग रहे हैं और अब तो उनकी गिरफ्तारी में भी 1 हफ्ता पड़ा हुआ है। 1 हफ्ता में ठीक हो लेना जो भी बीमारी परेशानी है उनको, खाली एक बहाना है। मुझे लगता है कि कोर्ट अपना निर्णय सही लेगी। ऐसे गुनहगारों को बाहर छोड़ना अच्छा नहीं है कि जिन्होंने गुनाह की है उनका स्थान जेल में ही होता है। ये एएपी का मतलब एंटी औरत पार्टी बन चुका है। इसीलिए तो अरविंद केजरीवाल अपनी राज्यसभा सांसद के साथ एक महिला के साथ नहीं है, वो विभव कुमार को संरक्षण दे रहे हैं। तो जो निर्भया आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, आज किस प्रकार से महिला उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति के साथ खड़ी है, जबकि संजय सिंह ने कहा है कि इसी व्यक्ति ने उत्पीड़न किया था। तो ये दिखाता है कि इनका असली चेहरा और चरित्र क्या है। और इन सभी
के बीच पंजाब से भी एक खबर आई है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। एक मंत्री जो कि आम आदमी पार्टी के हैं उन पर गंभीर आरोप लगा है और वो आरोप ही नहीं सिर्फ लगा है बल्कि एक कथित वीडियो भी सामने आया है जिसमें कि बताया गया है कि किस तरह से एक लड़की नौकरी की गुहार लेकर उनके पास जाती है और उसके साथ उन्होंने अश्लील हरकत की है। ये मामला भी अब एनसीडब्ल्यू के निगाह में आ गया है और एनसीडब्ल्यू ने इस पर संज्ञान लिया है और इस मामले की जांच अब शुरू हो गई है। कुल मिलाकर चौतरफा तरीके से आम आदमी पार्टी केंद्र में है और चारों तरफ से विवाद चल रहे हैं। चलिए, बेहद ही खास मेहमान हमारे से जुड़ गए। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का करा देती हूँ, उसके बाद हम डिबेट शुरू करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आरपी सिंह जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ दुष्यंत नागर जी मौजूद हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है और नेता है या यूं कहें कि समर्थक है कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ विष्णु पाठक जी हैं जो कि नेता हैं आम आदमी पार्टी के और खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार समीर चौंगावकर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो बदले से रंग है उसके पीछे की स्टोरी क्या है। लेकिन मैं विष्णु पाठक जी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। बीमारी गंभीर हो सकती है, जाहिर तौर पर किसी को भी गंभीर बीमारी हो सकती है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है अरविंद केजरीवाल की हेल्थ उनके लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए और शायद उनके जो नेता हैं, करीबी हैं, उनका परिवार, उन सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों नहीं सारे कामकाज छोड़ करके पहले अरविंद केजरीवाल अपना इलाज कराते हैं? अभी एक हफ्ते की मोहलत है, ये सवाल तो बीजेपी खड़ा कर रही है और ये दिल्ली की जनता भी बात कर रही है कि आखिर कैंपेन ज्यादा जरूरी है या सेहत ज्यादा जरूरी है? हमें ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इंसान हैं या गिद्ध हैं। किसी की बीमारी पर भी मजाक उड़ाना। अगर मान लीजिए कोर्ट में इन्होंने अपील किया, कोर्ट का काम है, इसको राजनीति करने का क्या जरूरत है? ये तो बड़े अपने आप को कहते हैं कि इस पे राजनीति नहीं हो, उस पे राजनीति नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी को क्या कोर्ट ने ऑथराइज कर रखा है क्या? एक बात बताइए, एक बात बताइए कि बीमारी हुई, बीमारी का उनको शंका है, उनका स्वास्थ्य गिर रहा है, उनका वजन कम हो रहा है और 20 दिन तक जेल में उनको इंसुलिन नहीं दिया गया, वो अपना हेल्थ चेकअप करवाना चाहते हैं, इसमें बुराई क्या है? आप ये बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगता है निकल करके अरे उनके जीभ से लात टपक रहा है। पहले तो जेल भेज करके, अनऑथराइज तरीके से जेल भेज करके कहते हैं कि भाई इस्तीफा दे देगा, ताकि पहले तो विधायक तोड़ने का प्रयास किए, विधायक नहीं टूटा, उसके बाद जेल भेज दिया, उसके बाद अभी बीमारी कोई इलाज करवाने जाए पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दो। ये भारतीय जनता पार्टी का क्या ड्रामा चल रहा है? अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इंसान ही हैं या गिद्ध हैं? क्या वो चाहते हैं कि कोई मरे और उसका मांस नोच के खाए? पाठक जी, आपने सवाल ही नहीं सुना, इसका मतलब जी सवाल ही मेरा ये था कि उनकी तबीयत बेहद ही गंभीर विषय है, सबके कंसर्न का विषय है। क्यों नहीं सारे कामकाज छोड़ करके डॉक्टर की सलाह पर इलाज करवाया जाए? यही तो मैंने सवाल किया। इसमें ये कहां से बात आ गई कि बीजेपी क्या चाहती है? ये तो आम जनता का सवाल था। मैं देख रहा था रिव्यू आपका, आपके यहाँ रिव्यू देख रहा था। आप ये बताइए कि जांच के लिए समय मांगा है और जहां 30 तारीख तक उनको चुनाव प्रचार करना है, 30 तारीख को 5 बजे शाम तक उनको चुनाव प्रचार करना है, उसके बाद हेल्थ चेकअप के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा, ये भी अपराध हो गया क्या? अब समय मांगा कोर्ट से कि हमको हेल्थ चेकअप करवाने दीजिए, हमें शंका है। गंभीर बीमारी किसी का इंतजार नहीं करती विष्णु पाठक जी, गंभीर बीमारी किसी का इंतजार नहीं करती। एक हफ्ते का इंतजार गंभीर बीमारी नहीं करेगी। गंभीर बीमारी ये नहीं देखेगी कि चुनाव की वजह से इलाज नहीं हो रहा। गंभीर बीमारी तो गंभीर बीमारी हुई ना। हाँ, आप तय कर लिए कि उनको गंभीर बीमारी भी हो गई, यानी आपको सब कुछ पता है। करें जांच के लिए, अपने हेल्थ चेकअप के लिए उन्होंने समय मांगा, चेकअप के बाद तय होगा ना कि क्या बीमारी है। अभी उनका 20 दिनों तक इंसुलिन नहीं दिया गया कोर्ट में। जब कोर्ट ने फिर जेल में, जब कोर्ट ने फिर कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि इनको इंसुलिन मिलना चाहिए, दिया उसके नहीं, जेल कोर्ट में जाना पड़ा ना इंसुलिन के लिए। इंसुलिन क्यों नहीं दिया गया उनको 20 दिनों तक जेल में? क्या जेल में अगर कोई बीमार है तो दवाई नहीं देना चाहिए क्या? उसके बाद कोर्ट ने परमिट किया, उसके बाद इन्होंने इंसुलिन दिया। अब उनका हेल्थ गिर रहा है। मैं आपकी बात पर, मैं आपकी ओके समझ में आ गई बात। ठीक है। मतलब जेल से बाहर आने के बाद हेल्थ गिरनी शुरू हुई है। आरपी सिंह जी के पास मैं आऊंगी। आरपी सिंह जी, ये तो अरविंद केजरीवाल तय करेंगे ना उनको अपना इलाज कब करवाना है, नहीं करवाना है, कैंपेन करना है, नहीं करना है। इस पर भी बीजेपी क्यों अपना दखल दे रही है? देखिए, हमारी संवेदनाएं अरविंद केजरीवाल जी की सेहत को लेकर हैं और अपेक्षा करते हैं कि वह तुरंत कैंपेन छोड़ेंगे और तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर उनकी सेहत ठीक नहीं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से कहेंगे कि मेरा हेल्थ चेकअप करें
और तिहाड़ जेल के डॉक्टर्स उनको रिकमेंड करते हैं, जिस मर्जी डॉक्टर के पास वो रिकमेंड करना चाहें, वो तिहाड़ जेल में करें या बाहर कराएं, वो तिहाड़ जेल के डॉक्टर तय कर देंगे। परंतु कहा ना कि राजनीति करनी है, हर चीज़ में राजनीति करनी है, और अपने घर में अपनी महिला सहयोगी को बुलाकर पिटवाने के समय सेहत ठीक रहती है, तब तक सेहत बिल्कुल अच्छी थी उनकी। उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, धरना देने के लिए स्वाति मालीवाल के खिलाफ और विभव कुमार जिसने वह अत्याचार किए उसके पक्ष में धरना प्रदर्शन देने के लिए सेहत ठीक थी। हालांकि वैसा धरना प्रदर्शन मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और संजय सिंह के लिए नहीं किया गया था, विभव कुमार के लिए किया गया, पर तब तक उनकी सेहत ठीक थी। लेकिन धरने पर अरविंद केजरीवाल खुद नहीं बैठे थे ना, खुद थोड़ी ना बैठे थे वो धरने पर। नहीं, वो प्रदर्शन पे, धरने पे मतलब प्रदर्शन पे गए थे ना। गर्मी थी तब भी गर्मी थी, आज जैसी गर्मी तब वैसी गर्मी थी। क्यों गए वो? और अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है तो हम तो कहते हैं इमीडिएटली तिहाड़ जेल जाइए, वहाँ के डॉक्टर जो आपको रिकमेंड करेंगे उसके हिसाब से अपना इलाज कराइए। परंतु सर मैं ही तय कर लूँगा कि नहीं, मेरी सेहत ठीक, 30 तारीख को मेरी सेहत खराब होगी, मैं 30 तारीख को डॉक्टर के पास जाऊँगा, 1 तारीख को डॉक्टर के पास जाऊँगा, फिर वहाँ चेकअप कराऊँगा, 30 तारीख तक मैं कैंपेन करूँगा। और कैंपेन भी किसके लिए करेंगे? एक बलात्कारी अपने मंत्री के लिए, एक ऐसा मंत्री जो कि बहनों के साथ दुष्कर्म करता हुआ लाइव वायरल वीडियो में पकड़ा गया, बलकार सिंह, मुझे नाम लेते हो कोई शर्म नहीं, आप संकोच कर रही थी, मैं तो नाम लेकर कह रहा हूँ। वो वीडियो पूरे सिस्टम में वायरल है। वो एक बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा है, वीडियो पर दुष्कर्म कर रहा है। वो उसके लिए कैंपेन करने जाना जरूरी है, अपनी सेहत जरूरी नहीं है इनको। तो ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी, पंजाब की जनता तय करेगी कि ऐसे लोगों का साथ देना है कि जो अपनी सेहत के बहाने वह उन लोगों के साथ जाकर खड़े होंगे, उन लोगों के साथ जाकर खड़े होंगे जो कि वीडियो के ऊपर महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते पकड़े जाते हैं रंगे हाथ। ठीक है, मैं समीर चौगांवकर जी का रुख करूं, लेकिन दुष्यंत जी जुड़ गए हमारे साथ में। दुष्यंत जी, ये जिस तरीके की बात चल रही है पंजाब से लेकर दिल्ली तक, पंजाब के वीडियो का जिक्र तो आरपी सिंह जी ने भी किया, मैं अभी पंजाब से होकर के ही आ रही हूँ चुनाव कवरेज के बाद, वहां पर तो आप लोगों के बीच में एक दूसरे के खिलाफ भर भर कर आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस अलग है, आम आदमी पार्टी अलग है, दिल्ली में एक साथ आप खड़े हुए हैं, जनता को एक तरीके से आपने असमंजस में डाल ही दिया है। लेकिन ये जो मुद्दा है, एक अलाय होने के नाते क्या आप अरविंद केजरीवाल से नहीं कहेंगे कि चलिए पहले इलाज करवाइए, कैंपेन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे? अब गठबंधन का तो हिस्सा आप भी है ना। बिल्कुल है जी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को कैंपेन करने के लिए तो अंतरिम जमानत ही मिली है। लोकतंत्र महापर्व है देश का, और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के द्वारा चुने हुए एक नेता है, मुख्यमंत्री, तो उनके इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। रही बात उनकी बीमारी की, ये सच्चाई है कि तिहाड़ जेल में रहते हुए उनकी स्वास्थ्य के साथ देखभाल जिस तरह से होनी चाहिए थी, जिन मानकों का पालन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं लगती है कि उसमें राजनीतिक द्वेष की भावना है। अब वो चाहते हैं कि उनको 7 दिन की अंतरिम जमानत मिले और वो अपनी स्वास्थ्य जांच कराए, तो इसमें गलत क्या है? भारतीय जनता पार्टी को तो मानवीय रूप से भी और नैतिक रूप से भी इसका समर्थन करना चाहिए। आखिर अरविंद केजरीवाल जी भी इस देश के नेता हैं, तो ऐसी तो परिस्थिति कोई अभी तक उनके ऊपर आरोप साबित नहीं हुआ, कोई वो ऐसे अपराधी नहीं है, आदतन अपराधी नहीं है कि भाई वो अंतरिम जमानत को तोड़ के भाग जाएंगे, कहीं भूमिगत हो जाएंगे। तो ऐसी तो कोई है नहीं। वो एक लीडर हैं और वो जब समय आएगा तो वो न्यायालय के समक्ष उन्हें अपना आत्मसमर्पण करेंगे। तो यही हमारा कहना है भारतीय जनता पार्टी की। ये जो वीडियो सामने आया है, इस पर दुष्यंत जी आपकी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं? अभी तक कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ, ना तो स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया आई, ना इस तरह के वीडियो पर आई। महिला की जो बात होती है तो अलायंस में क्या कुछ ऐसी बात हुई है कि हम नहीं बोलेंगे? हाँ नहीं, देखिए, स्वाति मालीवाल का और विभव का वो एक पर्सनल विवाद है। स्वाति मालीवाल के साथ में कोई आम आदमी पार्टी ने अन्याय किया नहीं, उनको महिला आयोग की चेयरमैन बनाया, उनको राज्यसभा दिया, एक कार्यकर्ता को जमीन से उठा के कहां पहुंचाया। अब विभव जी का और उनका 13-14 साल पुराना साथ काम करने का एक अपना अनुभव रहा है, एक उनका अच्छा मीठा कड़वा जैसा भी अनुभव है, तो उसके लिए न्यायालय काम कर रहा है।
अगर विभव जी दोषी हैं, उनको सजा मिलेगी, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी अगर कोई अन्याय स्वाति जी के साथ करेगी तो आपका प्रश्न। मुझे एक्चुअली नहीं समझ में आ रहा है। मैं पंजाब में जब अभी कांग्रेस के आप ही की पार्टी के नेताओं से मिलकर आ रही हूँ ना, तो वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे आम आदमी पार्टी के लिए, भगवंत मान के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए। और जब भी राष्ट्रीय मंच पर आप लोग बैठे होते हैं तो एक अलग सुर दिखाई देता है। जब हम ही लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी बात पर भरोसा करें, तो आम जनता का क्या हाल होता होगा, मैं यही सोच रही हूँ। समीर जी, यही सवाल मेरा आपसे है, ये कंफ्यूजन का जो दौर चल रहा है, ये कहाँ तक लेकर जाएगा? देखिए रीमा जी, अरविंद केजरीवाल के बारे में तो मैं कहना चाहता हूं, देखिए 10 मई को उनको बेल मिली थी, 22 दिन के लिए बाहर आए थे। अगर स्वास्थ्य की इतनी समस्या थी तो 22 दिन के अंदर एक मुख्यमंत्री है दिल्ली के, इनको सारे विशेष अधिकार प्राप्त है, जब चाहते एम्स के सारे अपॉइंटमेंट रुक जाते, पहले अरविंद केजरीवाल के सारी चेकअप होता। अरविंद केजरीवाल को उसके लिए समय नहीं मिलता है। अरविंद केजरीवाल को पूरा चुनाव प्रचार के लिए समय मिलता है। अरविंद केजरीवाल को जब तिहाड़ में रहते तो घर से खाना जाता है, उसके अंदर आम का रस जाता है, उसके अंदर दही जलेबी जाती है, उसके अंदर इतनी मिठाइयाँ खाने को जाती है। जब अरविंद केजरीवाल को जब इतना शुगर का प्रॉब्लम था तो अरविंद केजरीवाल के लिए घर से मिठाइयाँ इतनी क्यों जाती थी? और मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ। अभी जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो भगवंत मान उनके लिए रोज पंजाब से भुने चने की बर्फी भेज रहे हैं। बहुत फेमस मिठाई है पंजाब की भुने चने की बर्फी, रोज अरविंद केजरीवाल के लिए भेजी जा रही है और अरविंद केजरीवाल रोज बर्फी खा रहे हैं। तो जिस व्यक्ति अपने स्वास्थ्य में इतना लापरवाह हो, वो अब यह कह रहा है कि साहब मुझे टेस्ट करवाना है, तो टेस्ट करवाना तो आप करवाइए ना। आप 2 जून तक तो बाहर हैं, आपको किसने रोका है? आप आज टेस्ट करवा सकते थे, आप 2 दिन पहले करवा सकते थे, और अगर कोई गंभीर बीमारी उसके अंदर निकलती तो वो रिपोर्ट लेके आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे कि मैंने मेडिकल टेस्ट करवाया और ये बीमारी निकली और डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड करा है कि मैं ट्रीटमेंट कराऊं, तो मुझे उसके आधार पर बेल दिया जाए। सिर्फ टेस्ट करवाने के लिए आप बेल मांग रहे हो, जबकि अब तो बाहर हो, आप आज कर सकते हो, कल कर सकते हो, आपको किसने रोका है? मुझे लग रहा है ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल को जिस शीश महल में रहने की आदत पड़ गई है, करोड़ों के घर में रहने के लिए लाखों के पर्दे रखे, तो अब वो वापस जेल जाना नहीं चाहते। सुख और सुविधा जो घर। चलिए, अब आपने शीश महल का जिक्र कर दिया, शीश महल को लेकर समीर जी, शीश महल का जिक्र कर दिया आपने, शीश महल को लेकर एक आरटीआई डाली गई, उसकी जरा मैं प्रोड्यूसर से कहूंगी स्क्रीन में दिखाए उस आरटीआई का। बड़ा ही दिलचस्प उसका एक खुलासा हुआ है कि जो टूटी लगी हुई है शीश महल में, उसको ठीक करवाने के लिए कितने करोड़ों का बिल जो है वो अरविंद केजरीवाल ने दिया है। तो एक टूटी के बारे में उत्तर प्रदेश में कभी चर्चा थी, लेकिन अब वो शीश महल की चर्चा हो रही है। विष्णु पाठक जी, ये क्या मामला है? आरटीआई तो झूठ नहीं बोलती ना, क्योंकि आरटीआई कर करके ही अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में जाते थे। तो टूटी ठीक कराने के लिए करोड़ों आपका, अरे बात सुनिए ना, किसी विश्लेषक का अगर वैचारिक प्रतिबद्धता कहीं से जुड़ जाए तो उसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक बात मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल टोटी नहीं लगवाते हैं, या प्रधानमंत्री जिस फ्लैट में रहते हैं राजा, अरे सुन लीजिए ना, आरटीआई को तो आपने खत्म कर दिया। अभी 10 आरटीआई लगाया हमने उत्तरी पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ, आया आवाज नहीं आया, एक भी आरटीआई का जवाब नहीं दिया। आप जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं, सुनिए ना, अरे मैं कह रहा हूँ वैचारिक प्रतिबद्धता की बात कर रहा हूँ मैं। अगर वैचारिक प्रतिबद्धता किसी की संघ से जुड़ी हुई है तो उसको हम नहीं समझा सकते। एक बात बता दीजिए, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या मुख्यमंत्री टोटी का बिल लेके जाता है पास करवाने के लिए? इस तरह की बातें आप कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने टोटी का बिल दिया करोड़ों रुपए का। क्या मुख्यमंत्री टोटी का बिल लगाता है? क्या सरकारी फ्लैट में, सरकारी कोठी में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अरे सुन लीजिए ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई टोटी लगाता है क्या? या कोई मेंबर? विष्णु पाठक जी, जहां तक मेरी जानकारी है, कैसी आरटीआई समीर चौगांवकर ने और आरपी सिंह ने दाखिल नहीं की है। सुनिए, उन्होंने दाखिल नहीं की है। जाल बना के, सुनिए, आप लोग एक जाल बना के, रीमा जी, आप लोग एक जाल बना करके चाहते हैं कि उसान जवाब दे। आप बता दीजिए, अरे क्या आरटीआई, कौन आरटीआई, ये बता दे। पढ़े लिखे लोग हैं, ये पत्रकार है, कि क्या मुख्यमंत्री बिल पास करवाता है क्या टोटी का, या उसके लिए अलग विभाग है? मुख्यमंत्री टोटी का लगवा लिया करोड़ों रुपए का, ये क्या बेतुका बयान है? आप बताइए ना। कहीं के मुख्यमंत्री, हमारे 2 राज्य में मुख्यमंत्री है, पूरे देश में बीजेपी का मुख्यमंत्री है, क्या वो टोटी लगवाते हैं क्या? क्या वो पलंग के पौवे लगवाते हैं क्या? अरे सरकारी मुख्यमंत्री आवास में सरकार, आप दिल्ली सरकार, अरे महाराज
क्या टीवी चैनल पे इस तरह की आप बात कर रहे हैं? गवर्नर साहब का, एलजी साहब का कोठी बना, वो शीश महल नहीं, वो क्या डायमंड महल है क्या? आप शीश महल की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का, अगर केजरीवाल जी का घर, केजरीवाल, अरे जवाब क्या दीजिए? केजरीवाल जी का अपना घर बना है क्या? केजरीवाल जी का निजी घर है क्या? आप इस तरह की बात कर रहे हैं। एक माहौल बना दिया, उसी अनुसार जवाब देना है जी। फलाना चोर है, आप बोलो चोर है कि नहीं? दिल्ली की किसी भी नर्सरी में 50 से 100 रुपए का गुलाब का फूल पेड़ मिल जाता है। केजरीवाल के लिए 5-5 मैं सीएम हाउस नहीं लूंगा। एलजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मुख्यमंत्री ने इतने का टोटी लगवाया, आप रिव्यू करिए। अब मुख्यमंत्री ने इतने का टोटी लगवाया, क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? आप टीवी चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने इतने का टोटी लगवाया, क्या मतलब होता है? मुख्यमंत्री टोटी लगवाते हैं क्या? कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टोटी लगवाता है क्या? ये तो बताइए ना। अरविंद केजरीवाल का जो मिनरल वाटर आता है वो कहाँ से आता है, ये बता दीजिए। सुनीता केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी परिवार के लोग कौन सा मिनरल वाटर पीते हैं, उसका बिल बता दीजिए। कहाँ से आता है? कितना महंगा पानी कहाँ से आता है प्रधानमंत्री के लिए? किस पेड़ से काजू आता है? काजू की रोटी खाते हैं, आप बताइए ना। आप पत्रकार हैं महोदय, आप पत्रकार हैं। इस तरह से मत करिए, आप इस तरह से मत करिए। आदमियों को झोपड़ी में पानी पीने को नहीं मिल रहा है। पत्रकार इस तरह से बात करेगा। 750 रुपए का मिनरल वाटर आता है, वो तो बोलेंगे समझ में आती है, वो बोलेंगे समझ में आती है। आप अगर इस तरह से बोलेंगे बेतुकी बातें, इस तरह से थोड़े होता है। रीमा जी, जिस तरीके से ये उनके पानी पीने पे सवाल उठाया जा रहा है वो गलत है। एक सेकंड रुकिए दुष्यंत जी, 1 मिनट भाई रुकिए। दुष्यंत जी रुकिए, मेरा सवाल आपसे नहीं है अभी। बात नहीं होता है। विष्णु पाठक जी, नहीं, इस तरह से डिबेट नहीं करेंगे आप। 1 मिनट सुनिए, इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप एक तो किसी को बोलने नहीं दे रहे, आप अपनी बारी में बोलिए, पहली बात। दूसरी बात ये, पानी पर सवाल, टूटी पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बढ़ चढ़कर बोला था कि उनको सिर्फ 2 कमरे का फ्लैट चाहिए, इससे ज्यादा कमरे में वो रहना ही नहीं चाहते। लेकिन उसके बाद शीश महल का जिक्र हुआ, उसके बाद पर्दों का जिक्र हुआ, उसके बाद दरवाजों का जिक्र हुआ और उसके बाद हर चीज का जिक्र हुआ। तो किसने ये वादे किए थे जनता से जिसके आधार पर वोट मिला था? समीर चौगांवकर ने नहीं किए थे और एलजी ने भी नहीं किए थे, अरविंद केजरीवाल ने किए थे। तो सवाल आप ही से पूछा जाएगा, तो आप ही जवाब देंगे ना। प्रधानमंत्री ने कहे थे मैं तो फकीर हूँ जी, 8000 करोड़ का हवाई जहाज पे चढ़ते हैं, कहते हैं मैं तो फकीर हूँ जी, गुलाम का कर दूंगा। आप इस तरह के, सरकार का फ्लैट है वो, कल को कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा वो उस फ्लैट में रहेंगे। इस तरह की बातें कर रहे हैं कि फलाना ने कहा था 2 कमरे में रहूंगा। आप बाकी कमरा छीन लीजिए ना, आपने सरकार के सारे इख्तियार को छीने हैं, आप बाकी कमरा छीन लीजिए उनसे, मुख्यमंत्री से। आपको कौन रोका है? आप मुख्यमंत्री से बाकी कमरा छीन लीजिए, 2 कमरा उनको देके बाकी कमरा छीन लीजिए ना, आपको कौन रोका है? 2 कमरा उनको देके बाकी। विष्णु पाठक जी, ओके, आरपी सिंह जी को मैं डिबेट पे लाऊंगी इसके बाद। ओके, चलिए ठीक है, आती हूँ एक करके। चलिए समीर जी, पानी और बर्फी दोनों पर अभी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आरपी सिंह जी को डिबेट में लेकर आऊंगी दोबारा से। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए 5 की पंचायत। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। सोचा आपको याद दिला दूं कि मोदी के पहले की सरकारों ने अदालतों में घसीट के ले गए हमारे आराध्य को। वोट देने से पहले सोचना जरूर। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स
साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और ब्रेक पर जाने से पहले पानी का भी जिक्र हुआ और उस बर्फी का भी जिक्र हुआ जो भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन जरा मैं आरपी सिंह जी का रुख करूंगी। आरपी सिंह जी, जो आरोप विष्णु पाठक जी लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भी जो सुविधाएं मिल रही हैं, एलजी को जो सुविधाएं मिल रही हैं, तो केजरीवाल जी भी तो मुख्यमंत्री हैं चुने हुए, उनके ऊपर क्यों सवाल खड़े होते हैं? उसी मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं वैगन आर में चलूंगा, मैं बड़ी गाड़ियां नहीं लूंगा। उससे मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। उसी मुख्यमंत्री ने कहा था कि मेरे को तो कुल मिलाकर 2 या 3 कमरे का मकान बहुत है। 50 करोड़ के लगभग 45 करोड़ रुपए का मकान बनवाना मुख्यमंत्री रहते हैं। वो अभी कांग्रेस के आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि नहीं 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 नहीं, वो तो कोई भी आएगा उसके लिए। तो भैया उसके लिए किसी की परमिशन लेनी पड़ती है, कोई एक प्रोसेस है, पीडब्ल्यूडी का प्रोसेस है, टेंडर का प्रोसेस है, सब प्रोसेस है। आपने सारे प्रोसेस धत्ता बनाकर आपने एक बड़ा शीश महल बना लिया, एक बड़ा हवा महल टाइप का बना लिया। आपने क्यों बना लिया? किससे पूछा आपको? आपको दिल्ली की जनता को पीने का पानी नहीं मिलता। आज ये पीने के पानी की बात बता दूं, मेरा चैलेंज स्वीकार करें, आप अपने रिपोर्टर को मेरे साथ भेजें और ये जो प्रवक्ता बैठे विष्णु पाठक जी मेरे साथ चलें। अभी मैं अभी दिखा दूंगा ज़मीन पर दिल्ली का आज चराई है, टैंकर से पानी मिल रहा है। और नहीं तो अगर जो घर पर पानी आ रहा है वो गंदा आ रहा है। तो ऊपर से अरविंद केजरीवाल जी अपने, मुझे पता नहीं अभी ऐसी जानकारी जो आ रही है आपके चैनल के माध्यम से कि 1.5 लाख रुपए का पानी हर महीने का पिया जाता है, उनके यहाँ पीने का पानी आता है। तो दिखता है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और थे, खाने के कुछ और हैं। परंतु जो मूल बात है उस बात पे आए कि अगर उनकी सेहत ठीक नहीं तो वह कैंपेन क्यों कर रहे हैं? वो डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। अगर वो कह रहे हैं कि उनका वजन कम हो गया तो ये चिंता का विषय है। तुरंत के तुरंत तिहाड़ जेल जाएं, उनके डॉक्टर्स जो डॉक्टर बोलें उसके हिसाब से रिकमेंड कराएं। वो एम्स का रिकमेंड करें, चाहे वो मैक्स का रिकमेंड करें, जिस मर्जी अस्पताल का वहाँ रिकमेंड करें, उसके हिसाब से अपना इलाज कराएं। उस इलाज से क्यों भागना चाहते हैं? वो चुनाव के कैंपेन के बाद इलाज क्यों शुरू कराना चाहते हैं? असल में क्या कि जो अभी हमारे पत्रकार मित्र ने कहा, उनको शीश महल की आस पड़ गई है। अब उनसे तिहाड़ जेल सहा नहीं जा रहा। तिहाड़ जेल हालांकि उनकी, और एक और ये जो अभी मित्र कह रहे थे कि तिहाड़ जेल में उनको इंसुलिन दिया गया, तिहाड़ जेल भी दिल्ली सरकार के महतहत आता है। दिल्ली सरकार का मंत्री ही तिहाड़ जेल का मंत्री है, एक और बता दें। परंतु एक बात मुझे दुष्यंत नागर जी बड़े पुराने सहयोगी और दोस्त अपने मित्र भी हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। नागर साहब, आपने विभव कुमार को डिफेंड किया, आज आपकी आत्मा कचोट करेगी। नहीं तो घर जाकर भाभी या बच्चे आपको कहेंगे जरूर, पूछेंगे जरूर कि दुष्यंत नागर जी, भाई साहब, पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया कि आपने एक महिला के साथ जिस प्रकार से पिटाई की गई उसको लेकर आपने, उस महिला ने कंप्लेन दर्ज कर दी। आपकी जानकारी दी, आप भी कह देंगे 3 दिन बाद क्यों करी? अरे मी टू में तो 1-1 साल बाद, 2-2, 3 साल बाद, 5-5 साल बाद, 6-6 साल बाद भी कंप्लेन दर्ज, उस पर कार्रवाई हुई है। और जिन लोगों का नाम आए उन लोगों ने शर्म से अपना इस्तीफा, पद से इस्तीफे दिए हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे किसी और समाज में हो। परंतु जो आज हुआ वह कैसे उसको आप दरकरार कर रहे हैं? बलकार सिंह का वीडियो कृपा कर मैं नागर जी आपको भेज देता हूं। अपेक्षा करता हूं अगले ब्रेक से पहले आप देख लेंगे और अगले ब्रेक से पहले अपना जो स्टैंड आप बदलेंगे। जिस प्रकार से वो एक बिटिया के साथ दुष्कर्म कर रहा है, खुद तो शर्म करें। वो संदीप कुमार से भी एक कदम आगे चला गया। संदीप कुमार था दिल्ली का मंत्री, बेटियों को, एक मिनट, जो बहनों को राशन कार्ड के नाम पर रेप करता था, और अरविंद केजरीवाल जी उसको डिफेंड करते रहे पहले शुरू में। नहीं ये नकली वीडियो है, ये ठीक नहीं है, मैं इसकी जांच कराऊंगा। वो जांच आज तक हुई नहीं, बाद में केस हुआ। इसी प्रकार स्वाति मालीवाल के मामले में संजय सिंह ने आकर कहा हम जांच कर रहे हैं, और केजरीवाल जी बड़े इस बात से रुष्ट हैं कि ये ठीक नहीं किया। परंतु जांच नहीं हुई, उल्टा उस विभव कुमार के पक्ष में खड़े दिखते हैं, और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इंक्लूडिंग केजरीवाल उसके पक्ष में खड़ा दिखता है। आज बलकार सिंह के मामले में क्यों नहीं बलकार सिंह के मामले में क्यों नहीं वीडियो आने के 1 मिनट के अंदर उसको इस्तीफा दिलाते, कहते भैया इसके खिलाफ कार्रवाई करो? क्यों नहीं हुआ ऐसा काम? देखिए जी, आपको कंफ्यूजन है। दुष्यंत नागर जी को जवाब दे रहे हैं, रंग इसी को बदलना कहते हैं ना दुष्यंत जी। हाँ, देखिए जी, आपको कंफ्यूजन है। मैं पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ा हूं, मैं स्वाति मालीवाल जी के साथ हूं, और अन्य भी देश में कोई भी पीड़ित महिला है। आम आदमी पार्टी छोड़ो, अगर कांग्रेस के किसी नेता ने भी उत्पीड़न किया है तो भी मैं महिला के साथ खड़ा हूं। मेरा स्टैंड तो बड़ा क्लियर है। मैंने सिर्फ एक बात छोटी सी बोली कि विभव कुमार और स्वाति मालीवाल के बीच का, ये 2 व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है। कोई आम आदमी पार्टी ने
स्वाति मालीवाल के साथ कोई अन्याय नहीं किया। उनको सम्मानित महिला आयोग की पद पे बिठाया, उनको राज्यसभा में भेजा। आम आदमी पार्टी ने आप कांग्रेस पार्टी के समर्थक होकर एक ऐसी बात कर रहे हैं जो बात तो आम आदमी पार्टी भी नहीं कर रही। संजय सिंह ने तो ये स्वीकार कर लिया था ना कि ज्यादती हुई है स्वाति मालीवाल के साथ और इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने भी ये स्टैंड नहीं लिया जो आप बचाव कर रहे हैं। मत कीजिए बचाव विभव कुमार का। देखिए, पुलिस को क्लीन चिट देने दीजिए, कोर्ट को क्लीन चिट देने दीजिए। अब दोनों के बीच क्या था क्या नहीं था वो आपको कैसे पता? देखिए जी, अरे भाई दोनों के बीच क्या था क्या नहीं था वो आपको कैसे पता? ये तो संजय सिंह भी दावा नहीं कर रहे। आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल को राज्यसभा में भेजा, उनका सम्मान बढ़ाया। एक राजनीतिक दल के रूप में आम आदमी पार्टी की आप मुझे एक गलती बता दीजिए, उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ कोई अन्याय किया हो, कोई अत्याचार किया हो, कोई एट्रोसिटी की हो? कुछ नहीं किया। उनका विभव कुमार का भी पद बढ़ाया, उसको ओएसडी बनाया। अरे सर वन साइडेड बात क्यों कर रहे हैं दुष्यंत जी? विभव कुमार को जो घर दिया हुआ है वो शीश महल जैसा ही है। अगर स्वाति मालीवाल को वो चीज मिलती है तो इस पर एक सवाल खड़ा हो जाता है। यही अगर विभव कुमार को मिल रहा है तो कोई बात नहीं है। दोनों को आप सेम तराजू पर क्यों नहीं रख के देख रहे हैं? देखिए जी, घर की बात कर रहे थे। स्वाति को तो राज्यसभा में भेज दिया, विभव को भी तो ओएसडी बढ़ा है ना दुष्यंत जी। आप वन साइडेड बात कर रहे हैं, आप वन साइडेड डिफेंड कर रहे हैं। नहीं जी, मैं वन साइड डिफेंड नहीं कर रहा, मैं न्याय की बात करता हूँ। आप एक बात बताइए, भारत का एक राज्य का मुख्यमंत्री 2 कमरे के फ्लैट में रहेगा। अमेरिका के अदालत को करने दीजिए, न्याय अदालत को करने दीजिए, राजनेता न्याय ना करें। विदेशी न्याय के लिए एजेंसियां बनी हुई है, न्याय के लिए अदालत बनी हुई है, उनको उनका काम करने दीजिए। क्लीन चिट आप लोग मत दीजिए, किसी भी दोषी को या आरोपी को आप लोग नेता क्लीन चिट मत दीजिए। इस काम के लिए देश की अदालतें हैं, संविधान है, पुलिस है और संगठन है, ठीक है। अब जरा मैं 1 मिनट विष्णु पाठक जी का रुख करूंगी। विष्णु पाठक जी, ये पानी पर तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, लेकिन ये जो बर्फी खिलाई गई और खिलाई जा रही है अरविंद केजरीवाल को, भगवंत मान जो ला रहे हैं, आम खिलाए गए, ये सब भी क्या पुलिस ने खिलाया था या परिवार की कोई मिली भगत है? इसका मतलब परिवार चाहता है कि उनको इंसुलिन पर डाला जाए और उनकी शुगर बढ़ाई जाए, या इसमें किसी और का हाथ दिखाई दे रहा है? आप उस बर्फी को टेस्ट किए हैं क्या? एक बात बताइए, आपने बर्फी या जो बैठे हुए आपको जो सूचना दे रहे हैं इन्होंने टेस्ट किया क्या? चने का सुन लीजिए ना, आप मेरा सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, वो बर्फी चने का बर्फी उसमें चीनी था कि नहीं था? चीनी था कि नहीं था? ये भाजपा वाले या इस तरह के, सुन लीजिए ना, आम मीठा होता है या नहीं होता? बिल्कुल आम मीठा होता है, नेचुरल। मुझे भी शुगर है, नेचुरल फूड। ये बताइए ना, आपने आम खाया है नहीं कभी? बिल्कुल मीठा होता है। मीठा आम क्यों खिलाए गए उनको जेल में? मेरे पास आम का बाग भी है, छोले पूरी क्यों खिलाए गए? शुगर भी है, छोले पूरी, आलू की सब्जी और पूरी क्यों खिलाए गए? ये तो बच्चे को पता है, जो डॉक्टर ना भी हो, कि ये सब खाने से शुगर बढ़ती है और जो पेशेंट है उसकी शुगर बढ़ती है। आलू की सब्जी खाने से, पूरी खाने से, हलवा खाने से, आम खाने से बढ़ेगी ना। कितनी बड़ी बात है कि आलू की पूरी खाए नहीं खाए, किसने देखा है? आलू की पूरी है, भाजपा वाले जिस तरह से लाला के आपको रिपोर्ट दे रहे हैं कि बर्फी खाया, आलू को पूरी खाया, तो ये खाया तो वो खाया, ये नई बात। अरे काम के बात करिए ना, पूछिए ना, अरे भाजपा वाले पूछिए ना, चुनाव प्रचार क्यों किए? वो 2200-2500 आदमी का बलात्कारी है, चुनाव प्रचार कौन करने गए? झंडा उठा के उसका जिंदाबाद किए है कि नहीं बात पाई? आप ये पूछिए ना, पूरी खाया, बर्फी खाया, ये खाया, वो खाया, ये कौन सा बात हो गया? नहीं करनी विष्णु पाठक जी को। नहीं, पॉइंट पे आप बताइए ना, बर्फी खाना, पानी पीना, आप बताइए, चने की बर्फी, नीम का भी बर्फी, अगर नीम का भी बर्फी कोई खाया दवाई के तौर पर तो उसको कहिएगा कि ये बर्फी खाया, बर्फी खाया। सेहत से खिलवाड़ की बात हो रही है। नहीं, देखिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति सभी सचेत होते हैं। समीर जी ने कहा पूरी खाया, ये कहा, एक तो मीडिया परसेप्शन जो है बीजेपी अफवाह उड़ाती है, हर मामले में अफवाह उड़ाती है। चलिए, अफवाह उड़ाती है, अफवाह पे आप डिबेट करिएगा। कुमार को डिफेंड कर रहे थे, उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। नहीं, विभव कुमार का डिफेंड करने के बाद आप एक मसले पर रुकिए। विभव कुमार का डिफेंड हम करने की बात नहीं है। एक मिनट, जो इन्होंने कहा, जो लोग विभव कुमार को डिफेंड कर रहे हैं उनके लिए दुख भरी खबर आ गई है। कोर्ट ने विभव कुमार को राहत देने से इनकार कर दिया है। स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार को राहत नहीं दी गई है। 30 हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और साथ ही विभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि 28 मई को जो कि खत्म हो रही थी उसको एक तरीके से जमानत के लिए उन्होंने अर्जी दी थी। सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की मांग पर भी अब 28 मई को ही सुनवाई की ये बात हो रही है। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र इस वक्त मौजूद हैं जिनसे हम सीधे संपर्क करते हैं। अमरेंद्र, क्या खबर है? एक तरीके से बड़ा झटका लगा है विभव कुमार और आम आदमी पार्टी जो कि लगातार विभव को डिफेंड कर रही थी। बिल्कुल आपने सही कहा रीमा, ये बहुत बड़ी खबर है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार डिफेंड कर रही थी उनके लिए एक बड़ी खबर यह है कि विभव कुमार जो स्वाति मालीवाल मामले में आरोपी है उसको न सिर्फ कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया बल्कि कई और अहम पक्षों की भी उसमें आज सुनवाई की। मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल के मामले में आज जो है एडिशनल सेशन जज सुनील अनुज त्यागी जी की कोर्ट में तकरीबन 2 घंटे इस मामले की सुनवाई चली और इस मामले में दोनों पक्षों ने, चाहे वो स्वाति मालीवाल का पक्ष हो या विभव कुमार का पक्ष हो, दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी और कुछ एविडेंस दिए। और उसके बाद जो कोर्ट रूम नंबर 119 में एक ऐसी घटना हुई जिस वक्त न सिर्फ स्वाति मालीवाल को बुरी तरह से जो विभव कुमार के वकील है उन पर आरोप सिद्ध कर रहे थे और जो आपको याद होगा जो सीसीटीवी की जो फुटेज, पहली फुटेज जो आई थी, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर की कुछ सेकंड की जो फुटेज थी उसको दिखाया जा रहा था कोर्ट रूम में। तो उस वक्त जो विभव कुमार के जो वकील थे एन हरिहरन, उन्होंने विभव कुमार को लेकर बचाव करते हुए स्वाति मालीवाल की जो इमेज थी उसको बहुत खराब करने की कोशिश की और ये प्ले होते ही जो स्वाति मालीवाल है कोर्ट में फूट कर रोने लगी। बाद में उनके वकील ने शांत कराया क्योंकि उसके बाद थोड़ी देर बाद जब जज साहब ने खुद पूछा कि स्वाति आप क्या कहना चाहती है, क्योंकि स्वाति आज मौके पे मौजूद थी जब तो अमरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ थे, लगता है उनके साथ संपर्क टूट गया। लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, मैं जरा मेहमानों का एक बार फिर से रुक करूंगी और आरपी सिंह जी आपका फर्स्ट रिएक्शन इस खबर पर। देखिए इतनी बेशर्मी के साथ आज आम आदमी पार्टी के वकील वहाँ पर स्वाति मालीवाल के साथ बिहेव कर रहे थे और किस प्रकार से, जिस प्रकार से कहते हैं ना विक्टिम शेमिंग कर रहे थे, वह दिख रहा है कि अब वह किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। कल तक वह इनकी कोलीग थी, उनकी झांसी की रानी थी, आज उसी को वह बदनाम करने में लगे हुए हैं। और ये तो स्वाति मालीवाल जी ने कहा कि उनके पास जानकारी है कि सब लोगों को आदेश दे दिया गया कि उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाए, परंतु ये लड़ाई है, उनको लड़नी पड़ेगी, खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। परंतु अपेक्षा करता हूँ कि पुलिस इसकी पूरी जांच करेगी और ये भी समझेगी कि विभव कुमार ने किसके कहने पर वह सब किया। विभव कुमार अपने आप करने वालों में से लोगों में से नहीं है और किसके कहने पर और किसके उकसाने पर या किसके इशारे पर वह किया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। पर ये इनका जीन है, इनके जीन्स में है। मैंने कहा ना, संदीप कुमार ने महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया कहकर कि मैं आपको राशन कार्ड दे दूंगा। विभव कुमार ने अपनी सहयोगी जो पार्टी में एमपी हैं, सांसद है, उनकी पिटाई करी। आज बलकार सिंह एक 21 साल की बेटी के साथ वीडियो पर दुष्कर्म कर रहे हैं। तो और ऐसे कई सारे मामले हैं इनके यहाँ। ये एक जीन है, अब ये चेक करने की जरूरत है कि ये जीन इनको कहाँ से, किस नेता का, किस इनके श्रेष्ठ ऊपर के नेता का प्राप्त हो रहा है जिसके कारण से इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं और किस नेता के कहने पे या किस नेता की शय पे इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। ये शर्मसार करने वाला मामला है और अपेक्षा करेंगे कि केजरीवाल, मैं अभी भी कह रहा हूँ केजरीवाल साहब को अगर ये डिबेट देख रहे हो या अन्यथा को शर्म आती हो तो बलकार सिंह को तुरंत बर्खास्त करें, हाथों हाथ बर्खास्त करें और पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहें, आदेश करें। मान साहब को कहें कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वह वीडियो कोई भी, दुष्यंत नागर जी आप अपना फ़ोन देखिए, अगर वह वीडियो देखकर आपको थोड़ी शर्म आती हो तो आप तुरंत कहेंगे कि हाँ, जो मैं आरपी सिंह कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, उसको तुरंत के तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। ठीक है, मैं समीर जी का रुख करूंगी। समीर जी, कोर्ट ने भी एक तरीके से वही बात कही है जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। कोर्ट में स्वाति मालीवाल के आंसू निकल आए क्योंकि एक तरीके से जिसकी बात वो कर रही है विक्टिम शेमिंग, वही लगातार की जा रही थी।
महाभारत का जिक्र होने लगा कि कौरव पांडव के बीच में जो हुआ, द्रौपदी का चीरहरण जो हुआ, उसके पीछे की स्टोरी आई और ये बताया गया कि स्वाति जानबूझकर फंसाने के लिए ये सब अपने साथ जो उन्होंने एक तरीके से जो मेडिकल रिपोर्ट में आया वो बाद में किया होगा। ऐसा दिल्ली सरकार या हम कहें कि विभव, उनके वकील ने ये दावा किया। सर मैं इस पर आपका भी रिएक्शन चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल के घर पर यह सुबह 9:15 की घटना हुई थी। पीसीआर को कॉल किया था स्वाति मालीवाल ने। अरविंद केजरीवाल घर में थे, अरविंद केजरीवाल की पत्नी घर में थी। न अरविंद केजरीवाल ने उस संदर्भ में किसी से बाहर आके कोई बयान दिया, न अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को फोन कर माफी मांगी, न अरविंद केजरीवाल ने यह कहा एक बार भी बयान देकर कि जो गलत हुआ है मैं विभव कुमार पे कार्रवाई करेंगे। दूसरे दिन अगर संजय सिंह आकर बयान देते हैं, लखनऊ में अरविंद केजरीवाल से पूछा जाता है तो वह माइक हटा देते हैं, पत्रकार वार्ता में कोई बयान नहीं देते हैं। एक मुख्यमंत्री के घर बाद उस पार्टी की राज्यसभा सांसद को जो उनके साथ 20 साल से काम कर रही थी, उसके साथ एक बर्बरतापूर्वक मारपीट की जाती है, तरीका व्यवहार किया जाता है और अरविंद केजरीवाल का बयान तक नहीं आता है। मुझे लग रहा है ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल और विभव कुमार की मानसिकता एक सी है और ये विभव कुमार ने अरविंद को मुख्यमंत्री के कहने पर ही उसके साथ व्यवहार किया था। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए अरविंद केजरीवाल 2 जून को जाएंगे, अरविंद केजरीवाल और विभव कुमार साथ में बैठकर घर का भोजन करेंगे वहां पर। न वो बाहर आने वाले, न अरविंद केजरीवाल को बेल का एक्सटेंशन मिलने वाला है। 2 तारीख को जाएंगे तो विभव मुख्यमंत्री और उनका जो पीएस है साथ में मिलकर भोजन करेंगे। मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल का आज बयान आना चाहिए कि हम कोर्ट ने जो निर्णय लिया उसका हम सम्मान करते हैं और विभव कुमार इसी लायक थे। बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद विष्णु पाठक जी का रुख करूंगी। आप देखते रहिए 5 की पंचायत। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत और ब्रेक पर जाने से पहले हमने ये खबर दी जो कि इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है कि विभव कुमार को अदालत की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है और जिस तरह से उन्होंने जमानत की अर्जी दाखिल की थी वो अर्जी खारिज हो गई है। स्वाति मालीवाल ने अपना पक्ष रखा है और कोर्ट में उनके आंसू भी छलक आए क्योंकि जिस तरह की बात उनके खिलाफ लगातार विभव कुमार के वकील कर रहे थे उसको देखकर वो काफी ज्यादा ऐसा महसूस कर रही थी कि उनको अपनी बात रखनी चाहिए और उन्होंने अपनी बात रखी। चलिए विष्णु पाठक जी, अदालत का तो सम्मान करते हैं या उस पर भी आपकी उत्तेजना दिखाई देगी? अदालत ने विभव कुमार की याचिका खारिज कर दी, जमानत नहीं मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल अदालत का सम्मान करते हैं। हम कोई विभव कुमार जी के प्रवक्ता के रूप में नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि आज भाजपा के प्रवक्ता से ज्यादा जो ये पत्रकार महोदय हैं भाजपा के पक्ष बहुत बढ़िया तरीके से रख रहे हैं। हम लोग इस पक्ष में हैं कि वाजिब जांच हो और जांच में जिसका जो अपराध है सुन लीजिए। अरे फैक्ट बता रहे हैं। आलू पूरी खाए फैक्ट है, आलू पूरी खाए वो कमरे में थे वो निकले नहीं। अरे सुन लीजिए ना, ये फैक्ट मणिपुर में महिलाओं को इनको ईडी की रिपोर्ट पढ़ी या नहीं पढ़ी आपने? ईडी ने अदालत में ये बात बताई, ये कोई समीर चौगावकर जी नहीं कह रहे हैं। अरे भाई ईडी ने कहा था। और कोई बोलते हैं ईडी ने कहा था, बीजेपी ने नहीं कहा, मेरा ईडी ने कहा था। पक्ष रखने दीजिएगा कि नहीं? हमको आप क्योंकि मानने को तैयार ही नहीं है। जो काम पुलिस कर रही है उस पर भी पत्रकार,
जो काम ईडी कर रही है उस पर भी पत्रकार। अरे मैं जांच के पक्ष में हूं। अभी कांग्रेस के साथी ने भी कहा कि जांच हो, जो दोषी हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राज्यसभा या लोकसभा के एमपी के साथ कोई अभद्रता किया है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जांच हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत से सारे वीडियो भी आ रहे हैं, सबकी जांच हो रही है। आप लोग स्वाति मालीवाल जी से पहले दिल्ली भाजपा के लोग प्रदर्शन करने लगे। ये आश्चर्य की बात है कि वही भाजपा के लोग जब सेंगर साहब उत्तर प्रदेश के विधायक और मंत्री महिला के साथ रेप करते हैं तो कोई इनकी आत्मा नहीं जागती है। अच्छी बात है कि ये जाग रहे हैं। अभी जब वही प्रधानमंत्री जी जाते हैं देवगौड़ा साहब के पोते का चुनाव प्रचार करने के लिए, सर आप ये तो बताइए, में नहीं जाना चाहते, उनमें नहीं जाना चाहते, आज तो वो जर्मनी भाग जाते हैं। सुन लीजिए, जवाब दे दीजिए आप। फिर हमको कहिएगा, फिर हम टोकने लगेंगे सबको। हमको बोलने दीजिए, आप लोग का सब सुन लिया हूं, हमको बोलने दीजिए, हमको मत टोकिए। उसके बाद हम कौन पक्ष में है, आप ही लोग तय कर रहे हैं कि उनको दुखी होगा। अरे भैया, अगर किसी ने अपराध किया है तो उसके पक्ष में कौन है जिसको कह रहे हैं कि उनको बहुत दुख होगा। न्यायालय ने जो किया है, न्यायालय जो कर रही है, उस पर कोई सवाल ही नहीं है। आप लोग तो एक पार्टी तैयार कर देते हैं, ये इसके विरोधी है। आप हमारे भी मन के बात जानते हैं, केजरीवाल जी क्या खाते हैं वो भी जानते हैं, राहुल जी क्या सोचते हैं ये भी आप लोग जान जाते हैं। अरे उनके लोगों से तो पूछिए वो क्या कर रहे हैं। आपको किसने कह दिया कि कौन दुखी होगा, कौन सुखी होगा? नहीं, राहुल जी की तो बात ही नहीं की किसी ने। अच्छा चलिए, अभी राहुल बात जी नहीं पर की, बात इतनी खत्म ज्यादा, कर दे। राहुल जी के साथ इतने संबंध जो घनिष्ठ हो रहे हैं वो आपके हो रहे होंगे। हमने राहुल की बात नहीं की, राहुल गांधी की बात ही नहीं आई। अभी बीजेपी वाले का खाना पसता उनका नाम ही नहीं लिया किसी ने। नहीं आई, अभी नहीं आई है बात, उनका नाम ही नहीं लिया। खाना बनाने के लिए रीमा, खाना बनाने के लिए सीएम हाउस में 12 अभी तो पूरी सब्जी और बर्फी का स्कैनिंग कर रहे हैं पत्रकार महोदय। अभी तो पूरी सब्जी स्कैनिंग का कर रहे हैं, पूरी सब्जी का, आलू की पूरी खाए, ये खाए। अरे आप डेवलपमेंट की बात कीजिए ना। आप कहीं अपराध हुआ उस पर चर्चा कीजिए ना। अगर अपराध हुआ तो अपराधी के पक्ष में कौन खड़ा है? देखिए, भाजपा छोड़ के दूसरे तमाम दल के लोग आज तक 70 साल का इतिहास, किसी ने बलात्कारी के पक्ष में तिरंगा यात्रा नहीं। राहुल गांधी की तो किसी ने बात ही नहीं की, विष्णु पाठक जी। अरे छोड़ दीजिए ना, सुनिए, किसी ने कोई पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी को आज तक बता दिया किसी बलात्कारी के पक्ष में खड़ा हुआ हो। संयम रखिए थोड़ा सा, सुनिए। जी ठीक है, अब सुन लीजिए एक बात। पहली बात, स्वाति मालीवाल कोई आम लड़की नहीं है, वो राज्यसभा की सांसद है, दिल्ली महिला आयोग की वो अध्यक्ष रह चुकी हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये समीर चौगावकर की ये रिपोर्ट नहीं है कि आलू पूड़ी मिलते थे, हलवा मिलता था, आम मिलता था। ये ईडी की रिपोर्ट है। ईडी ने कोर्ट में ये बात बताई, तो इसमें कोई पत्रकार कैसे दोषी हो गया? अगर वो ईडी की बात को यहाँ पर कोट कर रहे हैं तो आप उन्हीं को दोषी ठहरा रहे हैं। विष्णु पाठक जी, इतना तो संयम रखना चाहिए ना। फैक्ट्स को कोई नहीं झुठला सकता। इन्होंने तो पूरा, और ये फैक्ट्स है भारतीय जो कि अदालत के सामने थे। ये मेंबर है, ये वार रूम के मेंबर है भारतीय जनता पार्टी का। किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री के प्रति ऐसा शब्द बोलना चाहिए क्या? फिर आप वही बात कर रहे हैं, फिर आप वही बात कर रहे हैं, डायमंड महल की फिर आप वही बात कर रहे हैं। आप बताइए कौन मुख्यमंत्री झुग्गी में रहता है? क्यों नहीं की जाएगी ये बात? क्यों नहीं की जाएगी ये बात? विष्णु पाठक, क्यों नहीं की जाएगी ये बात? शीश महल एक बीजेपी का जबरन उनको ऐसी चीजें खिलाई जा रही हैं, तो ये बात क्यों नहीं की जाएगी? में तो तकलीफ होता है साहब। अगर कोई बीजेपी का एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर आपके पास पॉइंट्स नहीं है डिफेंड करने के लिए, तो दूसरों को कटघरे में मत खड़ा कीजिए। नहीं तो क्या सुनते अगर आपके पास ईडी का जवाब नहीं है तो इसके लिए समीर चौगावकर या आरपी सिंह जो दोषी नहीं है। गलत बयानी मत कीजिए, मेरा कहना है। सही फैक्ट्स पर बात कीजिए। चलिए, मेरे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आरपी सिंह जी का पक्ष सुनेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH
चलिए, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और एक बार फिर से हम जरा अपने संवाददाता अमरेंद्र का रुख करते हैं, जो विभव कुमार की जमानत अर्जी जो खारिज हुई है उस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, फोन लाइन कट गई थी, आप कुछ कह रहे थे कि किस तरह से अदालत में किसने क्या पक्ष रखा, एक बार फिर से बताइए। लगता है फिर से संपर्क कट गया है अमरेंद्र का, लेकिन मैं आरपी सिंह जी आपका रुख करना चाहूंगी। जो बात विष्णु पाठक कह रहे हैं एक एक कर मैं जरा उस पर जवाब चाहूंगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि स्वाति मालीवाल जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी और सवाल उठाती थी तो आप लोग उन्हीं को सवालों के कटघरे में खड़ा करते थे, और आज स्वाति मालीवाल से इतनी हमदर्दी कैसे हो गई? नहीं, बात स्वाति मालीवाल के साथ हमदर्दी की नहीं है। बात यह कि किसी महिला के साथ कोई उत्पीड़न किया होगा, उसका मिसबिहेवियर होगा, तो उस पर बात तो उठेगी। और हम नहीं उठा रहे, प्रश्न तो स्वाति मालीवाल जी उठा रही हैं। परंतु जो मेरे मित्र विष्णु पाठक जी कह रहे हैं कि शीश महल की बात क्या, अच्छा भैया शीश महल में की बात छोड़ो, 4 लाख रुपए का कमोड लगाया, ये तो आरटीआई का जवाब है। कमोड मतलब जिस पर जाकर व्यक्ति शौचालय करता है, वो 4 लाख का लगाया, तो वो कोई आम आदमी लगाता है क्या? इतने में तो किसी गरीब आदमी के 2 मकान बन जाते हैं। तो दिखता है कि किस प्रकार की सोच है और किस प्रकार का शीश महल है, वो सबको पता है। आप उसको कहते रहे कि वो मुख्यमंत्री निवास है, ये वो सबके लिए है, परंतु फैक्ट ये है कि उन्होंने विशेष फोकस कर उसमें करोड़ों रुपए खर्च किया, दिल्ली की आम जनता का टैक्स का पैसा खर्च किया और उससे उसका दुरुपयोग किया। परंतु जो मूल बात पे वापस आते हैं, सर केजरीवाल जी धरने पर गए थे, प्रदर्शन करने गए थे विभव कुमार के पक्ष में। क्यों गए थे विभव कुमार के पक्ष में? अगर स्वाति मालीवाल के लिए वह न्याय की बात कर रहे थे, स्पष्ट है कि वो विभव कुमार के साथ खड़े हैं, वह हर उस दुष्कर्मी के साथ खड़े हैं जो महिला के साथ दुष्कर्म करता है। वह बेशक संदीप कुमार था जिसने दिल्ली में महिलाओं का रेप किया राशन कार्ड के नाम पे, वो विभव कुमार था जिसने एक उनकी पार्टी की सांसद के साथ पिटाई की, चाहे अब वह बलकार सिंह है जो बेटियों के साथ दुष्कर्म करता हुआ लाइव वीडियो पकड़ा गया। ठीक है विष्णु पाठक जी, शुरू से लेकर अंत तक आरपी सिंह जी एक सवाल बार बार खड़ा कर रहे हैं, और ये उनका सवाल नहीं है, बल्कि आप लगातार देख रहे होंगे एनसीडब्ल्यू ने भी संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है। पंजाब के इस मंत्री के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, जो वीडियो सामने आया है, ये भी आपके लिए कोई बात नहीं है क्या? इस पर आप कुछ नहीं, मैं जल्दी जरा इस पर तो कमेंट कर दीजिए। अरे सुन लीजिए ना, किसी आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता जो बलात्कारी है उसके पक्ष में एक बयान बता दीजिए। आप तो मतलब वो तैयार करते आ रहे, जो अपराधी है उसको जांच हो, उसको सजा मिले। हम भाजपा के लोग नहीं है कि अब तिरंगा यात्रा निकालेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, आप हमको अपराधी के पक्ष में मत खड़ा कीजिए ना, अपराधी को अपराध की सजा मिलनी चाहिए। अभी 3-4 महीना पहले महिला पालमानों ने आरोप लगाया था, तो ये लोग कह रहे थे कि नहीं उसकी जांच होगी तब गिरफ्तारी होगी। हम तो कहते हैं कि जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको जो विक्टिम है उसको न्याय मिलना चाहिए। हम लोग या किसी हिंदुस्तान की दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी भाजपा छोड़ के आज तक कभी नहीं सुना कि तिरंगा यात्रा बलात्कारी के पक्ष में निकाला है। आप बताइए ना कि सेंगर ने कितने खून कर दिए, बलात्कार किया, उसको जाके माला पहनानी है, बलात्कारी निकले, ये हत्यारा निकले, जेल से निकलने के बाद माला भाजपा वाले पहनाते हैं। विष्णु पाठक, इस मंत्री का क्या होना चाहिए? पंजाब के मंत्री का क्या होना चाहिए? आप वो सीधा जवाब दीजिए मुझे, इधर उधर की बात मत कीजिए। पंजाब के मंत्री के साथ क्या करना चाहिए वो बताइए। जांच होनी चाहिए, दोषी है तो सजा मिलनी चाहिए, और कितनी बात कहूँ, यही बात क्या करना चाहिए? अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला इस पर अभी तक? स्वाति मालीवाल वाले मुद्दे पर तो चलिए मैं समझ सकती हूँ अरविंद केजरीवाल नहीं बोल रहे, लेकिन इस मंत्री पर अभी तक क्या बोला? सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? संजय सिंह ने अभी तक क्यों नहीं अपना मुंह खोला इस मुद्दे पर? ये जवाब दीजिए ना सीधा। कानून कार्रवाई करती है या मतलब किसी को बोलने से होता है क्या? कानून कार्रवाई करेगी ना, फेंकने से कुछ नहीं होगा। अपनी बात कीजिए पहले। सरकार अपनी बात, बीजेपी पर ये नियम लागू नहीं होता आपके लिए? अरे कब, सुन लीजिए ना, कब बीजेपी पर ये नियम, किसी बीजेपी पर ये नियम लागू नहीं होता ना। आप हमको बोलने नहीं दीजिएगा। एक बात बताइए, कब किसी ने किसी बलात्कारी के पक्ष में कोई यात्रा किया हो, कोई धरना किया हो, कोई इनकलाब जिंदाबाद? जो अपराधी है, स्पष्ट मानना है आम आदमी पार्टी का कि जो अपराधी है उसको सजा मिले। अरे अरविंद केजरीवाल जी विभव कुमार के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई क्या सच्चाई है नहीं है, मुख्यमंत्री देंगे, बयान देंगे, लेकिन कार्रवाई तो कानून करेगा, कार्रवाई तो कोर्ट करेगी ना। उसको रोकने के लिए कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं होता विष्णु पाठक जी, ऐसे नहीं होता।
आम आदमी पार्टी के लिए अलग नियम और बीजेपी के लिए अलग नियम ऐसे नहीं होता है कि आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेंगे और अपनी पार्टी के लिए अलग नियम बनाएंगे, ऐसे नहीं होता है ना। आम आदमी पार्टी वाला आप ही बताइए कौन जा रहा है उसके पक्ष में? वही बात कह रही हूँ मैं, उनके लिए तो आपने अभी पंजाब के चलिए एक लाइन में फाइनल कमेंट समीर जी, उसके बाद मेरे पास वक्त नहीं है। पंजाब के इनके विधायक का ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं अपने दूसरे साथी से कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता ड्रग्स का कारोबार पुलिस के साथ मिलकर कर रहे हैं। भगवंत मान उस बात का जवाब नहीं दे रहे। भगवान मान से पूछा जा रहा है कि ये कौन लोग हैं जो ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं आपकी पार्टी के। अरविंद केजरीवाल चुप है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका रैली के अंदर जिक्र किया उस ऑडियो का। भगवान मान से पूछा जा रहा है, वो चुप है। पंजाब के अंदर जो ड्रग्स का कारोबार हो रहा है उसमें आम आदमी पार्टी मिलकर काम कर रही है। ठीक है, ये मुद्दा बिल्कुल बिल्कुल एक के बाद एक बहुत सारे मुद्दे आ गए हैं और इसीलिए एक एक मुद्दे का जवाब जो है वो कितना मांगा जाए, इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था रंग कौन बदल रहा है और कैसे बदल रहा है ये सबके सामने। आप सभी खास मेहमान आज 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए जब बात आम आदमी पार्टी की हो रही है तो उन खोखले वादों और दावों की भी बात हो रही है जो खुलकर अब सतह पर आ गए हैं। पंजाब से लेकर दिल्ली तक तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है। चलिए कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।